Marxist view on social stratification. So let us start with Marxist view. See, in the last lecture, the conflict perspective that we have studied, we have talked about Marxist view also. Like थोड़ा सा हमने Marxist view भी पढ़ा है एंड यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेम ही है क्योंकि व्यू तो सेम ही रहेगा. तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है. Now let us understand about this Karl Marx theory of stratification. What is his view on social stratification? Let us start with introduction. The Marxist perspective, जो एक Marxist perspective है, ये explain करता है social stratification को primarily in terms of economic inequality and class relations. Class relations और economic inequality के terms में ये social stratification को explain करता है. The theory is rooted in the philosophy of dialectical मटीरियलिज्म. ये जो थ्योरी है ये किस में कहाँ से निकली है? डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से. ठीक है. यानी कि ये चीज़ दर्शाता है कि ये मटीरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ, स्पेशली जो हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और रिलेशंस को शेप करते हैं. ठीक है. तो कार्ल मार्क्स कहता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड इट्स इनइक्वालिटीज अराइज. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी की, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये कैसे अराइज हो रही हैं, कैसे उभर कर आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसका इक्वल कंट्रोल नहीं है. ठीक है. सो देयर इज दिस अनइक्वल कंट्रोल ओवर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सेकेंड कम्स डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड स्ट्रैटिफिकेशन. अब हम इसे समझेंगे. मार्क्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन फ्लोज फ्रॉम हिज थियरी ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. जब हमें इस चीज़ को समझना है, जो स्ट्रैटिफिकेशन को समझना है, तो हम कहाँ से समझेंगे? डायलेक्टिकल मटीरियल को समझेंगे पहले कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या है. उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन को. ठीक है. देखो, सोसाइटी इवॉल्व करती है थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑपोजिंग क्लासेस. हमें पता है दो ऑपोजिंग क्लासेस रही हैं. ठीक है. एक है बुर्जुआज, वेट अ सेकेंड, बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट. ठीक है. ये हमारी दो क्लासेस हैं. ठीक है. इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बीन देयर बिटवीन दीज ऑपोजिंग ग्रुप्स. ठीक है. दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स हैव अनइक्वल कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं और अलग अलग इनके पास कंट्रोल है और वो कंट्रोल अनइक्वल है. बुर्जुआज के पास पूरा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन करते हैं. प्रोलेटेरिएट्स ओन नहीं करते हैं बल्कि उनके लिए काम करते हैं और उनको पूरा शेयर भी नहीं मिलता है. सो द बिगर पार्ट ऑफ द शेयर is kept by bourgeois, right? So next comes the economic base. Relations of production determines the social hierarchy and stratification. तो ये जो economic base है, जो relations of production है, ये determine करता है social hierarchy को और stratification को. ठीक है. तो stratification natural या functional नहीं है. कोई नेचुरल तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो रही है, बल्कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन. यानी कि जो स्ट्रैटिफिकेशन अगर सोसाइटी में हो रही है, अगेन वो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो उससे एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, डोमिनेशन की वजह से, ठीक है, और लार्ज शेयर ऑफ रिसोर्सेज को खुद के पास रखने की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल रही है एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन. और इकोनॉमिकली आप जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हो. देन कम्स बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. देखो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ना, इन द बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी देयर वर नो क्लासेस. जो वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करता है, वो अगर हम आपने याद रखा हो, हमने कार्ल मार्क्स को बहुत डिटेल में बहुत प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है. तो वो जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें उसने ना ही किसी क्लास की बात की है, ना ही किसी स्ट्रैटिफिकेशन. जब सोसाइटी की शुरुआत हुई थी तब ना कोई क्लासेस थी, ना कोई स्ट्रैटिफिकेशन थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे बाद में पॉपुलेशन बढ़ने लगी और सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, तो वैसे वैसे हमने देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एमर्ज होने लग गई. और उस ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के एमर्ज होने से, रिसोर्सेज किसी एक के हाथ में जाने की वजह से इनइक्वालिटी और क्लासेस का हमने देखा. दैट इट लेड टू एक्चुअली इनइक्वालिटी एंड क्लासेस. ठीक है. तो अगर हम बेसिस कहें, बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, अच्छा ये लिखा हुआ है, तो अगर हमें पता हो बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इट इज़ इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है? पहले एंशिएंट सोसाइटीज़ हुआ करती थी. ठीक है. फिर फ्यूडल सोसाइटीज़ और फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी. और इसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन है एट दी मैक्सिमम लेवल है.
ठीक है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हमें देखने को मिले थे? देखो, देयर वुड बी क्लास स्ट्रगल तो होके ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि दो ग्रुप्स के बीच में एक हाईली टसल देखने को मिल रही है, एक बिल्कुल ओन कर रहा है और एक दूसरे को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। एंड ही हैज़ ड्रीम्ड ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड ही ऑलवेज विश्ड कि ये अगर दो अप्रोचेस किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी में होगी तो वहाँ पर आप इतनी मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं देखोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो हमें यूनिवर्सलिटी देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि स्ट्रैटिफिकेशन हर जगह प्रेजेंट है। स्ट्रैटिफिकेशन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, स्ट्रैटिफिकेशन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। बट कहते हैं फ्यूचर, बट फ्यूचर इन फ्यूचर दे विल बी फ्री फ्रॉम, फ्यूचर में क्या होगा? फ्री फ्रॉम स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सोशलिज्म, कम्युनिज्म जैसे अप्रोचेस को अपनाएंगे और हमें स्ट्रैटिफिकेशन जो है उस टाइम पे फ्यूचर में ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। Now, where were we? We were talking about the basis of stratification, control over means of production from the Marxist perspective. अगर हम Marxist perspective से पढ़ें, stratification emerges from the relationship of individuals or groups to the forces of production. जो relationship एक individual का या एक group का to the forces of production के साथ है। ये forces of production क्या होता है? ये forces of production हमारे चार हैं: land, factories, capital, entrepreneur और machinery, ठीक है। एक क्लास क्या इज देयर फॉर डिफाइंड एज अ क्लास को किस तरीके से डिफाइन किया गया? देखो, ये जो क्लास है ना, याद रखिएगा, कोई भी यूनिट, कोई भी स्ट्राटा को ही क्लास के तौर पे डिफाइन किया गया है। रिमेंबर दिस, यूनिट्स या जो स्ट्राटाज हैं, दे आर डिफाइंड एज क्लास, ठीक है। अ क्लास इज डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप whose members share the same relationship to the means of production. Stratification is fundamentally class based and economic in nature. तो stratification क्या है? fundamentally class based है, economic है in nature, ठीक है। it is class based and economic in nature. दो major classes की बात की है, ठीक है, two major classes. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआज यानी कि जो हैव्स हैं, जिनके जो ओन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोलेटेरिएट्स, हैव नॉट्स और वर्किंग क्लास भी इन्हें कहते हैं, डू नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दे सेल देयर लेबर फॉर वेजेस, अपने लेबर को बेचते हैं पैसे कमाने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दे आर एक्सप्लॉइटेड, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि उनकी जो वैल्यू, देखो वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और जो जितनी वेजेस दी जाती है उससे ज़्यादा अगर वो सरप्लस वैल्यू भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनसे छीन ली जाती है, उन्हें नहीं दी जाती है। देन कम्स इनका रिलेशन क्या है दोनों क्लासेस के बीच में? एक है म्यूचुअल डिपेंडेंस, वर्कर्स डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के ऊपर, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वेजेस चाहिए, पैसा चाहिए रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। कैपिटलिस्ट डिपेंड करते हैं लेबर के लिए, क्योंकि उनको लेबर की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल डिपेंडेंस दोनों में है। देयर इज दिस म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द टू। देन कम्स कॉन्फ्लिक्ट एंड एंटेगनिज्म। हाउएवर दिस रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है ये रिलेशन, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन है। अब जो टॉप पर बैठा है वो इन बॉटम के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन ये जो बॉटम के लोग हैं ये इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और क्लास एंटेगनिज्म भी है। तो क्लास रिलेशंस कैपिटलिज्म में इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले रिलेशंस हैं। देन कम्स इंटरमीडिएट क्लासेस। देखो, इंटरमीडिएट क्लासेस के बारे में कार्ल मार्क्स ने हालांकि दो मेन क्लासेस की बात की है, बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट्स, बट ही हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दीज टू intermediary stratas, these two intermediate classes which are petite bourgeois and lumpen proletariat. Very important for you to know, आप मिस नहीं कीजिएगा, इनका पता होना चाहिए आपको। तो दो इन पे भी मतलब जब इन पे बात की है मार्क्स ने तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पिटाइट बुर्जुआस के बारे में क्या कहा है? स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, शॉपकीपर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। ये छोटे छोटे बिजनेसेस को ओन करते थे, ठीक है। दे ओन स्मॉल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो ऑफन वर्क देमसेल्व्स, लेकिन कभी कभी खुद, क्योंकि छोटा बिजनेस था तो कभी कभी खुद ही काम कर लेते थे, तो दिस आर पिटाइट बुर्जुआस, ठीक है। हालांकि ये इंडिपेंडेंट हैं, शॉपकीपर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, एक दुकान है उसका ओनर वो खुद ही है, उसे कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नॉर्मल सी लोकल शॉप ले लेते हैं, ठीक है। तो लोकल शॉप में जो ओनर है
वो ओनर ही है उस शॉप का, ठीक है, उसे कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, ही इज़ द ओनर ऑफ हिज ओन शॉप, ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स ही कहेंगे और वो स्मॉल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं। देन कम्स लंपन प्रोलिटेरिएट। देखो ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जैसे क्रिमिनल्स, बेगर्स, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, ठीक है, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, और वो भी जैसे क्रिमिनल्स हो गया या बेगर्स या कोई भी अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल। सो मार्क्स मानता है कि लिटिल पोटेंशियल है कि इनमें क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो, बहुत कम पोटेंशियल है इनमें लंपन प्रोलिटेरिएट में। फिर आ जाता है कि डिसअपेयर भी हो जाती हैं। मार्क्स आर्ग्यू दैट मार्क्स आर्ग्यू दैट इंटरमीडिएट क्लासेस वुड ग्रेजुअली डिसअपेयर दो प्रोसेसेस की वजह से। एक है प्रोलिटेरियनाइजेशन, द सेकंड इज बुर्जुआइजेशन। प्रोलिटेरियनाइजेशन क्या होता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करते हैं और वो भी वर्कर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर ली और वो भी वर्कर बन गए। फॉर एग्जांपल हम इसी शॉप की बात लेते हैं जो एक टाइम पे ओनर था, ड्यू टू सम रीजंस उसकी जो शॉप है ये बंद हो जाती है, सील हो जाती है या बंद हो जाती है किसी कारण, या कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो वो बाद में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो वर्कर बन जाए, कि कहीं पे फैक्ट्री में काम कर रहा है जस्ट टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और अब वो क्या बन गया है, एक वर्कर। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी लूज की और वर्कर बन के, दिस इज प्रोलिटेरियनाइजेशन। देन कम्स बुर्जुआइजेशन। कुछ ग्रुप्स अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, और कैपिटलिस्ट क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कोई बहुत ऊंची क्लास के लोग नहीं हैं, बट ऊपर जो टॉप पे बैठे हैं उनको ज्वाइन कर लिया और वहाँ के सेक्रेटरी बन गए, एडवाइज़र बन गए, ठीक है, असिस्टेंट बन गए। तो यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ली। तो इवेंचुअली सोसाइटी उन दोनों को पोलराइज कर लेगी, दो क्लासेस को, बुर्जुआस एंड प्रोलिटेरिएट। देन कम्स क्लास कॉन्शियसनेस एंड रेवोल्यूशन। देखो मार्क्स के हिसाब से वर्कर्स एक्सपीरियंस करते हैं स्टार्टिंग में क्लास इन इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लास पोजीशन को। ओवर टाइम उनमें क्लास कॉन्शियसनेस आने लग जाती है कि हाँ हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उनमें वो अवेयरनेस आने लगती है और इस अवेयरनेस की वजह से इट लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। अल्टीमेट आउटकम क्या है स्ट्रगल का, प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये याद रखिएगा टर्म्स को। मार्क्स विजन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स का विजन क्या था, एक क्लासलेस सोसाइटी को बनाने का। मार्क्स एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू था ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। ही बिलीव कि जो प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन है वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देगा और जो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एबॉलिश हो जाएगी और एक क्लासलेस और इगैलिटेरियन सोसाइटी एमर्ज होगी। द स्ट्रैटिफिकेशन जो है इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएगा। कुछ लेटर स्कॉलर्स थे, उनसे मार्क्स को सपोर्ट भी मिली। दे हैव आर्ग्यू दैट स्ट्रैटिफिकेशन कंटिन्यू। स्ट्रैटिफिकेशन क्यों कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर इज कंसंट्रेटेड अमंग एलीट्स। एलीट्स के पास पावर है। एलीट कैप्चर अलाउज पावरफुल ग्रुप्स टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। जो एलीट हैं वो क्या करते हैं, वो पावरफुल ग्रुप्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करके रखें, ठीक है। वो चाहे कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करके रखते हैं। हाई एंट्री बैरियर्स प्रिवेंट मोबिलिटी इनटू अपर स्ट्रैटा। अगर अभी हम एक बहुत ही रीसेंट हमारे पास एग्जांपल है एप्स्टीन फाइल्स की, ठीक है। एप्स्टीन फाइल्स में हमारे पास क्रिमिनल्स सामने हैं और ये क्रिमिनल्स एक तरीके से कौन है, बहुत ही एलीट पीपल हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, कुछ हैं। फिर भी क्रिमिनल्स होने के बाद भी दे आर नॉट बिहाइंड द बार्स, दे आर स्टिल रनिंग द गवर्नमेंट, दे आर स्टिल डूइंग द जॉब्स और उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करके रखा, ठीक है। तो हाई एंट्री बैरियर्स प्रिवेंट मोबिलिटी इनटू अपर स्ट्रैटा। द स्ट्रैटिफिकेशन इज रिप्रोड्यूस थ्रू इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। तो स्ट्रैटिफिकेशन कैसे रिप्रोड्यूस हो रही है, इकोनॉमिक और जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटीज़ में उसकी वजह से। इसका कंक्लूजन क्या है, मार्क्सिस्ट थ्योरी व्यू स्ट्रैटिफिकेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। बाय फोकसिंग ऑन द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स ने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो सोशल हायरार्कीज इमर्ज करती हैं, परसिस्ट करती हैं सोसाइटीज़ में और पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म करती हैं थ्रू क्लास स्ट्रगल के थ्रू किस तरीके से फिर वो ट्रांसफॉर्म भी करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।